हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.1। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग कवर करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज। यानी 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना पड़ा है 160 रुपीज़। एंड 1 मंथ आफ्टर 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट पड़ा है वो 300 रुपीज़ पड़ा है। तो इस पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है हमें सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली में। तो हम लोग उसको कर लेते हैं। जो पहले दिया हुआ है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे पर केजी का अमाउंट नहीं दिया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पर केजी का अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पर केजी एप्पल बी एक्स रुपीज़। हम लोग लेट कर लिए। फिर इसी तरह ये तो हमारा एप्पल का हो गया, फिर इसी तरह ग्रेप्स का भी करेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ पर केजी ग्रेप्स बी वाई रुपीज़। पर केजी एप्पल्स का जो कॉस्ट पड़ा हमें कितना पड़ा है, x रुपीज़। और ग्रेप्स का जो पर केजी हमारा कॉस्ट पड़ा है कितना पड़ा है, तो वो वाई केजी है। ये हम लोग लेट कर लिए। अब जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। सो गिवन डेट क्या दिया हुआ है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स कॉस्ट इक्वल्स टू कितना पड़ा है हम लोग को, तो 160 रुपीज़। तो यहाँ हम 160 रुपीज़ लिख देंगे। फर्स्ट 160 रुपीज़ इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 kg क्या है, एप्पल है। तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg यानी पर केजी एप्पल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पर केजी एप्पल प्लस यहाँ पे कितना है, सो यहाँ पे हमारा 1 kg ग्रेप्स है। तो यहाँ 1 इंटू कॉस्ट ऑफ पर केजी ग्रेप्स कितना पड़ा है हम लोग को टोटल, सो 160 रुपीज़ पड़ा था। तो यहाँ लिख देंगे 160 रुपीज़। ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पर केजी एप्पल्स को हम लोग कितना लेट किए हैं, इसको एक्स लेट किए हैं। फिर कॉस्ट ऑफ पर केजी ग्रेप्स को कितना लेट किए हैं, तो वाई रुपीज़ लेट किए। तो यहाँ पे वाई हो गया। यानी कि 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा। प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 1 इंटू वाई है। तो 1 इंटू वाई करेंगे तो वो 1y होगा, लेकिन हम लोग वाई लिखते हैं। सो यहाँ पे 1 ऑलरेडी रहता है। सो यहाँ लिख देते हैं हम y इक्वल्स टू टोटल कितना है, तो 160 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 160 रुपीज़। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड नंबर में क्या बोला है, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स कॉस्ट कितना पड़ा हम लोग को इसका, सो 300 पड़ा है। तो इसको भी सेकेंड पेज पे कर लेते हैं। 4 kg एप्पल है, सो यहाँ पे पहले लिखेंगे अल्सो 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स कॉस्ट 300 रुपीज़ पड़ा हम लोग को। तो ये भी लिख दिया हम 300। यानी 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कितना कॉस्ट पड़ा हमारा, सो 300 रुपीज़ पड़ा है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 इंटू कॉस्ट ऑफ पर केजी। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर केजी, पहले एप्पल है तो एप्पल प्लस 2 इंटू यहाँ पे 2 kg है इसलिए 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पर केजी ग्रेप्स इक्वल्स टू टोटल कितना अमाउंट पड़ा हम लोगों का, सो टोटल पड़ा है हम लोगों को 300 रुपीज़। तो 300 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कितना लेट किए, कॉस्ट ऑफ पर केजी एप्पल का x, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर केजी ग्रेप्स का वाई लेट किए हैं। तो उसको 4 को हम x के साथ मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ हमारा 4x हो जाएगा प्लस फिर यहाँ हमारा कितना है 2 है और y के साथ मल्टीपल करेंगे सो 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 300। ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लेते हैं। सो 2 को कॉमन लेंगे सो हमारा हो जाएगा 2x होगा। सो 2x लिख देते हैं। 2x प्लस वाई होगा सिर्फ यहाँ, चूँकि हम 2 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे y बचेगा सिर्फ। तो y इक्वल्स टू 300। यहाँ पे अब 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 150 रुपीज़ हो गया। सो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 रुपीज़। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन का भी 2 पॉइंट चाहिए और सेकेंड इक्वेशन का भी 2 पॉइंट चाहिए। तो उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ के लिए यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। तो आप लोग भी बना लीजिए बॉक्स, एक्स और वाई, एक्स और वाई। फर्स्ट इक्वेशन को लिख देते हैं फर्स्ट बॉक्स पे। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू
160 रुपीज़ है। फिर सेकेंड जो आया है वो कितना है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 है। फर्स्ट में 160 है और यहाँ पे 150 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रफ में लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो यहाँ पे हम x का भी वैल्यू को लेट कर सकते हैं, y का भी वैल्यू को लेट कर सकते हैं। आपका जो मर्जी आप वो लेट कर सकते हैं। हम x का वैल्यू को लेट कर लेते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू यहाँ हम 50 को लेट करेंगे। आपका जितना मर्जी उतना आप लेट कर सकते हो। हम यहाँ पे 50 को लेट किए, थोड़ा कम नंबर आएगा तो हमें ग्राफ पे बनाने में थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को, इसलिए हम 50 ले लिया है। सो 50, सो यहाँ पे हमारा 2x प्लस वाई है, तो यहाँ 2 इंटू 50 प्लस वाई हो जाएगा। सो 2 और ब्रैकेट में 50 ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई इक्वल्स टू 160। फिर यहाँ 2 इंटू 50 करेंगे सो 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 160। 100 ये प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 100। तो वाई इक्वल्स टू 160 माइनस करेंगे हम 100 तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। सो यहाँ हमारा वाई का वैल्यू कितना आ गया है, 60 आ गया है। और एक्स का वैल्यू कितना लेट किए थे, तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ 50 लेट किए थे, तो 50 इस बॉक्स में लिख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट हम लोग को लेट करना है। तो लेट एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे अब की बार क्या करते हैं, 50 लेट किए थे तो अब की बार सेम 60 कर लेते हैं। सिर्फ 10 स्टेप आगे बढ़े 60 कर लिए। तो यहाँ फिर से हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 60 होगा आपकी बार प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो 2 इंटू 60 करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल्स टू 160। फिर इसी तरह ये 120 क्या है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। सो वाई इक्वल्स टू 160 माइनस 120। तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अब हमारा, सो वाई इक्वल्स टू हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 40 बचेगा। सो 40 वाई का वैल्यू कितना आया है, सो 40 आया है। और एक्स का वैल्यू कितना लेट किए है, तो 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का 2 पॉइंट निकाल लिए है। ये ग्राफ पे दर्शाने के लिए अच्छा से होगा, ये हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा से हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा कितना है, तो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 है। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन को निकाले थे। तो सेकेंड इक्वेशन को लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे एक्स का वैल्यू को ही। आप लोग को जो मर्जी वाई का वैल्यू लेट करने का करता है तो वाई का वैल्यू को लेट कर लीजिए। हम एक्स का वैल्यू को लेट करते हैं। सो लेट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे 50। सो 50, सो हमारा सेम उसी तरह हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 150। फिर यहाँ पे 2 इंटू 50 करेंगे सो 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 150। 100 प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो 150 माइनस 100, सो वाई इक्वल्स टू 50 आया है। तो यहाँ वाई का वैल्यू 50 लिख देंगे। और एक्स का वैल्यू कितना लेट किए थे, तो 50 ही लेट किए थे, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। फिर इसी तरह एक और वैल्यू को लेट कर लेते हैं। सो लेट एक्स इक्वल्स टू 60 कर लेंगे। सो यहाँ पे 60 किए, सो हमारा हो जाएगा 2 और फिर यहाँ ब्रैकेट में 60 से मल्टीपल प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो 260 मल्टीपल करेंगे तो 120 प्लस वाई इक्वल्स टू 150। फिर ये 120 प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। सो वाई इक्वल्स टू 150 माइनस 120। सो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150 में से 120 को माइनस करेंगे तो ओनली हमारा 30 बचेगा, तो 30 लिख देंगे। और यहाँ वाई का वैल्यू में हम 30 लिखेंगे। और एक्स का वैल्यू कितना लेट किए थे, तो एक्स का वैल्यू हम लोग 60 लेट किए थे, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। ये हम ग्राफ बनाने के लिए दोनों का 2-2 पॉइंट निकाल चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ का पेज पे। आप लोग भी ग्राफ का नोटबुक निकाल लीजिए और सेम इसी तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिए। हम सेम इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिए है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और जो जो वैल्यू आया था उसको लिख दिया है बॉक्स में। आप लोग भी सेम इसी तरह से लिख लीजिए। और हम यहाँ पे क्या किए है, रिप्रेजेंट भी कर दिए, बट समझा देते हैं यहाँ पे हम। सो फर्स्ट इक्वेशन को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट में एक्स का वैल्यू 50 है और वाई का वैल्यू 60 है। सो हम चलेंगे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ सेंटर से हम कहाँ चलेंगे, एक्स के तरफ में 50 स्टेप। सो 10 20 30 40 50, यहाँ पर है हमारा 50। फिर 60 वाई है तो इसके ऊपर में चलेंगे 60 कहा गया। तो 60 यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहीं पे हमारा हो जाएगा, लिख देंगे 50, 60। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट में एक्स का वैल्यू 60 लेट किए थे, तो वाई का वैल्यू कितना 40 आया था।
तो सेम इसी तरह आएंगे, 50 की जगह पे आपकी बार 60 आना है, तो इसका बगल में हो जाएगा 50 यहाँ पे है, यही लाइन हमारा सीधा जाएगा एकदम 40 के स्टेप तक, और ये 40 वाला आएगा और यहीं पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा 60,40 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट भी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों जो पॉइंट था इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट, वो दोनों को हम क्या किए, एक लाइन से मिला दिए हैं। अब आते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, तो x का वैल्यू 50 लेट किए थे, तो y का वैल्यू 50 आया था। तो सेंटर के पास से हम x के तरफ में 50 चलेंगे, फिर y के तरफ में हम 50 चलेंगे, तो ये वाला लाइन हमारा 50 स्टेप जाना है और पूरा सीधे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 50 वाला लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और यहीं पे हमारा हो जाएगा 50,50। ये वाला हमारा सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट लेट किए थे, x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू कितना आया है 30। तो इसको देख लेते हैं कहाँ पे है। तो x का वैल्यू हमारा 60 है, तो ये तो 62 गया है ऑलरेडी, और यहाँ 30 है, तो ये वाला हमारा आएगा और पूरा इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, और फिर ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों पॉइंट के साथ। तो दोनों पॉइंट के साथ हम मिला दिए हैं ऑलरेडी येलो लाइन से, और यहाँ पे लिख भी दिए हम सेकेंड इक्वेशन को 2x + y = 50, और फर्स्ट वाले लाइन पे हम लिखे हैं 2x + y = 160, और दोनों को मिला दिए। और हमारा ग्राफ क्या बना है, तो हमारा जो ग्राफ है ये पैरेलल बना है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ये कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है। और फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, तो वहाँ पे हमारा क्या कर रहा था, ना ही पैरेलल बन रहा था और ना ही कोइंसिडेंट बन रहा था, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा था, तो उसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग कल से करेंगे 4.2। तो 4.2 हम जैसे इन कर रहे हैं वैसे आपको मिलेगा, आप उस क्लास को भी चाहे तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट डे कर सकते हो। तो आज इतना ही रहने देते हैं, यदि कोई क्वेश्चन डाउट है तो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, उसको समझाने की कोशिश करेंगे।